हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ निबंध शिव मूर्ति। इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इस निबंध में आप देखेंगे कि आपको मूर्तियों के कई प्रकार के विषय में बात की गई है कि मूर्तियाँ कितनी प्रकार की होती हैं और किस मूर्ति का क्या अर्थ है, भगवान से हमारे हृदय से किस प्रकार से संबंध होने चाहिए, किस प्रकार से हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। इन सभी विषय में इसमें दिया गया। जब आप पढ़ेंगे इसे अच्छे तरीके से तो आप समझेंगे कि अलग अलग जो धातुओं की मूर्तियाँ हैं उनका क्या उद्देश्य है। तो चलिए निबंध को स्टार्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट तथ्य को देखते हुए हम पूरा निबंध लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ, किसकी बात हो रही? ग्राम देव, जो गांव के जो देवता हैं वो कौन है? भूतनाथ हैं। सब प्रकार से आकथ्य, आप्रतकर एवं आचिंत्य हैं। इनके बारे में बात हो रही है। पहली ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिए। आगे है, तो भी उनके भक्त जन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो हमारे भांति, मनुष्यों के भांति नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है। इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं। इससे क्यों हम इन्हें निराकार कह सकते हैं? क्योंकि वो मनुष्य की भांति नाड़ी और बंधन से युक्त नहीं है, बद्ध नहीं है, इसलिए हम इन्हें निराकार कह सकते हैं। और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। और प्रेम से जब हम अपने हृदय में झांक कर देखेंगे तो उनकी जो मूर्ति दिखती है उससे हम उन्हें साकार रूप भी कह सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जावेगा सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे मनः शांति कारक सत्य है। क्या कह रहे हैं कि इस निबंध में जो भी कुछ कहा जाएगा वो शास्त्रार्थ के आगे तो निरी बकबक है, बेकार चीज़ है, पर ऐसी बातें हैं जो हमारे विश्वास को, हमारे मन के अंदर शांति बनाए रखेगी। अब इसमें कबीर का भी बात आ रहा है कि कबीर जी क्या कहते हैं कि महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है कि वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। जब अंधे हैं उन्हें दिखाई तो देगा नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो उसे टटोलेंगे। यह तो संभव है नहीं कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में ले लें। भाई, हाथी इतनी बड़ी और मनुष्य इतना छोटा, तो ऐसे उसे तो गोद में ले नहीं सकता है मनुष्य के बच्चे की भांति, कि उसके सब अवयव को ठीक ठीक बोध कर ले, यानी उसके हाथ पैर सब कुछ स्पर्श करके जान ले। तो क्या कर सकता है? अंधा व्यक्ति केवल एक अंग टटोल सकता है, और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाला खंभे के समान कहेगा। जिसके जो हाथ में आएगा, जो रचना समझ में आएगी उसी अनुसार तो वो बताएगा। आगे है कि यद्यपि हाथी न खूंटे के समान है न खंभे के, पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है। उसने भली भांति निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। तो ये भी कहा जा रहा कि अगर किसी अंधे व्यक्ति ने ये बताया कि हाथी खंभे के समान है उसके पाँव को छूकर, तो वो ना तो सही बोल रहा ना ही गलत बोल रहा। आप अगर सही परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो सही भी है, क्योंकि उसका एक पार्ट, एक उसका अंग खंभे के जैसा है, पर हाथी पूरा खंभे के जैसा नहीं है। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। कबीर जी क्या कह रहे हैं कि ठीक यही हाल हमारी बुद्धि का भी है। हम पूरा पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर लें तो वह अनंत कैसे, और यदि निरा
अनंत मान लें, और यदि निरा अनंत मान लें, मान के अपने मन और वचना को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें, तो हम आस्तिक कैसे? कह रहे हैं कि यदि हम उन्हें अनंत मान लें तो हम अपने और उनसे अनंत मानकर उनसे अपने आप को बिल्कुल फेर लें, तो हम आस्तिक कैसे? सिद्धांत यह कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी बुद्धि है, जो हमारी बुद्धि विशेष में आता है नियम कानून, वो हिसाब से हम स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ कर सकते हैं। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवल जगत के दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय ना बितावें। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में ध्यान दें तो भला है। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। क्या कह रहे हैं कि और जो शास्त्रार्थ व्यक्ति हैं, जो शास्त्रार्थ करते हैं, जो भगवान को ही अपना पिता बनाते हैं, अपना सर्जक मानते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो जो उनकी वास्तव में सर्जक है, जो उनकी माँ है, जिन्होंने उन्हें उत्पन्न किया है, वो उनको कलंक लगाते हैं। माता कह के बेचारे जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रखकर हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं, तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं। जैसे जिसके भाव वैसे उसकी मूर्ति, और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं। कह रहे हैं कि जब ईश्वर अनंत है तो उसकी अनंत मूर्तियां भी बन सकती हैं और उनसे हर एक मूर्ति से हमें एक प्रकार का उपदेश अगर मिले तो भी अनंत उपदेश हमें प्राप्त हो सकते हैं। पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है, इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ अर्थ लिखते हैं। कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि तो अनंत है नहीं, इसीलिए कुछ एक मूर्तियों के बारे में हम बताते हैं, उनका अर्थ अपने हिसाब से। ये लेखक कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं ये कि मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप मंदिरों में जाइए, कहीं भी जाइए, लगभग आपको 90% आपको मूर्तियां पाषाण की ही मिलेंगी, पत्थरों की ही मिलेंगी। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पाषाण की मूर्ति है उससे हमें क्या प्रयोजन मिलता है कि हमारा ईश्वर से दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर है। हमारे विश्वास की नींव क्या है? पत्थर। जैसे कहते हैं कि हमारा विश्वास पत्थर की तरह है जो डिगेगा नहीं, हिलेगा नहीं। हमारा धर्म कैसा है? पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली। क्या कह रहे हैं कि सिर्फ विश्वास, जिस प्रकार से हमारा विश्वास कहते हैं हम कि वो पत्थर का है, तो इससे ये नहीं कि हमारा धर्म पत्थर का है। इससे सुविधा एक चीज़ ये भी है कि अगर हमने एक बार पत्थर की मूर्ति बनवा के रख ली तो कई पीढ़ियों की छुट्टी हो गई। चाहे जैसा असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती। यानी उस मूर्ति को पूजने वाला कितना भी असावधान व्यक्ति हो, उससे कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वो मूर्ति दृढ़ है। धातु की मूर्ति, अब आ गई धातु की मूर्ति। ये पहला क्या हो गया? पाषाण की मूर्ति। अब दूसरा आ गया धातु की मूर्ति। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील। क्या है? हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेमा अग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। जैसे आपको पता होगा रामायण की बात, तो हनुमान जी कैसे थे? बहुत ज़्यादा भक्त थे। तो उनके हृदय में
सीता माता और राम लक्ष्मण जी का मूर्ति उनके सीना चिरते हुए दिखाते हैं कि उनके हृदय में वो लोग विराजित हो गए हैं। तो वही है कि हमारे हृदय में जैसे प्रेमाग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठता है। यदि हम सच्चे तदीय हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे। यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम, हम चाहे मरे चाहे जिए। आगे है, अब क्या है, धातु की मूर्ति में रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ आती। यह बड़े ही अमीर का साध्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसकी मूर्ति अमीरों का साध्य है, तो रत्नमयी मूर्ति, पन्ना की मूर्ति, पन्ना या पुखराज की मूर्ति, ये अमीरों के साध्य हैं। वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यह भी बड़े ही मनुष्यों का काम है। मृत्तिका की मूर्ति का यह अर्थ है, देखिए जो रत्नमयी मूर्ति है उसका इन्होंने क्या कहा कि जब हम अपने को प्रेम में परमात्मा में लगा देंगे तब हम बड़े हो जाते हैं, तब हमें ईश्वर मिलते हैं। और वही चीज़ है कि जब आप धन की दृष्टि से देखेंगे तो जिसके पास बहुत सारा धन होगा वही पन्ना पुखराज की मूर्ति खरीद सकता है, नहीं तो आप देखेंगे सामान्यतया मिट्टी और पाषाण की ही मूर्ति आपको हर घर में लगभग दिखेगी। आगे है कि मृत्तिका की मूर्ति, देखिए मिट्टी की मूर्ति, उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं। मृत्तिका, मिट्टी ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह मिलेगी, तो आप उनका हर ठौर पर उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है। आप समुद्र में जाएंगे तभी आपको मिट्टी का अभाव दिखेगा, आपको अन्यथा हर जगह आपको मिट्टी तो ज़रूर ही मिल जाएगा, जल भले ही थोड़ा कम मिले, पर मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है। वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। आप कहीं जाइए तो ये नहीं है कि आप वहाँ पूजा नहीं कर सकते हैं। आपको मिट्टी और जल, जो कि हम जिसे अपने पूजक के रूप में पूजित करते हैं, वो हमें हर जगह मिल जाएंगे। उनका हमको वियोग नहीं है कि हम इतनी दूर चले आए और हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर हमारे घर पे ही रह गए। आगे है कि धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं। देखिए ये भी बता रहे हैं कि धन और गुण का, आप धनी व्यक्ति हैं, आप गुणी व्यक्ति हैं, इससे ईश्वर प्राप्ति में कोई काम नहीं है। वह निर्धन के धन हैं, जिसके पास कोई धन नहीं है वो स्वयं उनके लिए धन है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं कि बाबे हुनर पहले, या यूँ समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर ही में लय होते हैं। इस बात से दृष्टांत मट्टी से खूब घटता है। अब आगे है कि गोबर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति हो गई, रत्नमयी मूर्ति हो गई और पाषाण की मूर्ति। अब आगे है गोबर की मूर्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गोबर की मूर्ति। यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। गोबर की मूर्ति से क्या है कि ये क्या बता रहे हैं कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, जो हमारे आत्मा को खा जाती है, उन रोगों का नाशक है। हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। क्या कह रहे हैं कि हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। अब नेक्स्ट क्या आ गया, पारे की मूर्ति। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक, सुगंधम पुष्टिवर्धनम है। यह मूर्ति बनाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। अगर आपके पास इतना धन नहीं है कि आप कोई मूर्ति खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, बनवा सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो वस्तु धातु की मूर्ति है, यानी आप देखेंगे कि सूर्य, जल, पृथ्वी, ये सब जो है उसे आप पूज सकते हैं। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान। आप देखिए सब कुछ छोड़ छाड़ के भी क्या बता रहे हैं कि जो वास्तविक प्रेम मूर्ति है, जो वास्तविक ईश्वर की मूर्ति है, वो हमारे मनोमंदिर में है, वो हमारे अंदर ही है। पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। और क्या कह रहे हैं कि लेकिन
जो वास्तविक इन्होंने किसे कहा, मनोमंदिर को, अपने अंदर के मंदिर को। लेकिन क्या कह रहे हैं कि इन जिन मूर्तियों की बात हुई वो भी अनावश्यक नहीं है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। क्या कह रहे हैं कि जो मूर्तियों की निंदा करते हैं और जो इनकी कल्पना करके इन्हें बनाए हैं वो ज़्यादा ही पढ़े लिखे समझे जाते हैं। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं। जैसे कई प्रकार की मूर्तियाँ आपको धातुओं में दिखी, पाषाण की, मिट्टी की, गोबर की, पारे की, सब प्रकार की मूर्तियाँ दिखी। इसी प्रकार से इनके कलर की भी बात होगी। पर मुख्य रंग 3 हैं। क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रकार की मूर्तियाँ हैं पर जो मुख्य रंग हैं वो 3 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। श्वेत, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है। श्वेत सबसे पहले सफ़ेद रंग की मूर्ति, जिसका क्या अर्थ है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। वह त्रिगुणातीत तो हुई पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतोगुणमय भी कहें तो बेअदबी नहीं करते। दूसरा रंग क्या है, लाल रंग। पहला श्वेत, दूसरा लाल। अब लाल क्या है, रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है। और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का, प्रेम का रंग भी लाल कहा है। किसने कहा है, कविता के आचार्यों ने। फिर अनुराग देव का रंग और क्या हो सकता है। आगे है कि तीसरा रंग क्या है, काला है। तीसरा रंग जो काला है उसका भाव तो सब सोच सकते हैं। सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग ही नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और रंग क्या चढ़ेगा। इसके सिवा बाह्य जगत के प्रकाशक नयन हैं, उनकी पुतली काली है। आप देख रहे हैं, अपनी आंखों को देख रहे हैं, आपके आंखें जो हैं वो बाह्य जगत के प्रकाशक हैं और आपके नयन जो हैं उनकी पुतलियां उनके अंदर काली हैं। भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं। फिर कहिए, जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आँख की ज्योति से भी प्रियतर है, जो अनंत विद्यामय है, उसका फिर और क्या रंग हम माने। यानी आप देख रहे हैं कि श्वेत, लाल और काला, सबसे प्रमुख इन्होंने किसे दिखा दिया, काले को। हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति की आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है कि कबियां भरे की पूरी शक्ति, रसिकों भर का स्वार्थ एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता, उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। फिर कहिए तो सर्व शोभा में परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करोगे। समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है। क्या करें, समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है, उस पर केस कैसे होते हैं। फिर सर्वोत्कृष्ट देवाधिदेव का और क्या रंग है। यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का और रात को उस अनंत लिया चाहो तो 100-200 दीपक जलाओगे। यानी अगर उस मैदान को देखना चाह रहे हो रात के अंधकार में तो 100-200 दीपक जलाना पड़ेगा, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे। केवल जहाँ दीप ज्योति है वहीं तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसी ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि, जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे अप्रकाशवत ना माने तो क्या माने। रामचंद्र कृष्ण चंद्रादि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर ना माने तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। क्या कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि राम भगवान यहाँ अवतरित हुए थे और कृष्ण जी भी यहाँ अवतरित हुए थे, तो अगर आप उन्हें ईश्वर नहीं भी मान रहे हैं तो भी आपको यह तो मानना ही पड़ेगा कि उनका ईश्वर से हमसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों ना कहें कि यदि ईश्वर का अस्तित्व तो इसी रंग ढंग का है। अब आगे बात हो रही कि अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति, किसके बारे में बात हो रही, शिव मूर्ति के विषय में। अधिकतर शिव मूर्ति क्या होती है, लिंगाकार। अब तक हमने क्या क्या देखा, मूर्तियां किससे बनी होती हैं,
फिर इसके बाद हमने उनका रंग देखा, अब हम उनका आकार देखेंगे। तो अधिकतर मूर्ति कैसी होती है? लिंगाकार, जिसमें हाथ, पांव, मुख कुछ नहीं होता। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, ना उसकी यथा तथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। उनको पूरी मूर्ति जिसके हाथ, नाक, पांव, मुंह हो, ऐसी मूर्ति नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें एक संकेत चाहिए। यह बात आदि में स्वयं ही के घर से निकली है। किसके घर से निकली है? जो मूर्ति लिंगाकार होती है उनको, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह है। ये जो लिंगाकार मूर्ति का प्रचलन चला वह कहाँ से चला है? स्वयं के घर से। सच भी यही है कि जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती उसकी ठीक ठाक मूर्ति ही क्या। कह रहे हैं कि जैसे कल्पना करके ही तो मूर्तियां बनाई जाती हैं, पर जो वस्तु हमने अभी अपने नेत्रों से नहीं देखा है उसकी ठीक ठीक मूर्ति हम कैसे बना सकते हैं। इसीलिए उनका एक चिन्ह, एक प्रतीक, एक लिंगाकार रूप ही सबसे बेस्ट है। आगे है कि आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागनी की कैसी मूर्ति, केवल चित्तवृत्ति, केवल उसके गुणों का कुछ दोतन, बस ठीक शिव मूर्ति ही यही है। सृष्टि कर्तव्य, आचिंतत्व, अप्रतिमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं। लिंगाकार मूर्ति से क्या क्या ज्ञात हो रही? सृष्टि कर्तव्य, आचिंतत्व, अप्रतिमत्व। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। क्या करें? ईश्वर पूरे संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल हैं। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी हमने गोल मोल कल्पना कर लिया। यदि नतस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, तो इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग से ही होगी, क्योंकि जिसमें हाथ, पांव, मुख, नेत्रादि कुछ भी नहीं है उसे प्रतिमा कौन कह सकता है। पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव ही नहीं है, तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है। हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हो तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं है। तात्पर्य यह कि कुछ है और कुछ नहीं, दोनों बातें ईश्वर के विषय में ना कही जा सके, ना नहीं कही जा सके, और हाँ कहना भी ठीक है एवं नहीं कहना भी ठीक है। इसी भांति शिवलिंग को ही भी समझ लीजिए, वह निरअवयव है पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन, बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए उतना ही बढ़ता है, उतना ही बढ़ता जाएगा, और हम जन्म भर बका करेंगे, पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी श्री गणेशाय नमः ही हुआ है। इसका क्या अर्थ हुआ? कि अभी आरंभ ही हुआ है। इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में ना ढूंढो पर विश्वास में ढूंढो। क्या कहते हैं? ईश्वर को वाद विवाद करके ना ढूंढो, विश्वास से ढूंढो। हमारे अंदर विश्वास है, इसलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव, हाथ, पांच इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की ओर झुके जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। जैसे जो हमारे आसपास की वस्तु है उसी पर हमारी बुद्धि दौड़ती है, जिसे हमने नहीं देखा है, नहीं जाना है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं होता है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता का वर्णन करेंगे तो क्या कहेंगे? कब्रिस्तान का वो नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं। वे यह ना कहें तो क्या कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। ये किसकी बात हो रही? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियां निकलेंगी, जिन पर यह नहीं लिखा कि यह सिकंदर की हड्डी है, यह दारा की, इत्यादि। आगे है कि हमारे यहाँ उक्त विषय में, इस विषय में हमारे यहाँ किसका वर्णन होगा? शमशान का, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही ना थी। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकाबली का रंग काला कभी ना कहेंगे। यहाँ ताम्र वर्ण सौंदर्य का अंग ना समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही हैं।
अतः उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी सब ठौर की गई है। इंजील और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। क्या कह रहे हैं कि इंजील और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। वरंच यह खुला हुआ लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलटफेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहें, पर इसका यह भाव कहीं न जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव हैं तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा। हो चाहे जैसा, पर हम यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं जैसों से इस प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है। हमारे माता पिता, भाई बंधु, राजा, गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधे कहते हैं, उन सबके हाथ, पांव, नाक, मुंह हमारे हस्त पदादि से निकले हुए हैं। तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा? इसी मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती हैं। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियां प्रेमोत्पादनार्थ हैं, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। विष्णुदेव के बारे में बात हो रही है। भैरवाद की मूर्तियां भयानक हैं। देखिए, विष्णुदेव की मूर्ति सुंदर है और भैरवाद की मूर्ति भयानक है, जिसका यह भाव है कि हमारे प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयजनक हैं। अथच हम उसकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह कभी उपेक्षा न करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कोई एक विशेषता है, इसके द्वारा हम उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। आगे है, शिव पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदा शिव विश्वव्यापी हैं। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही शिरस्थानी कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है। पुराणों में क्या मानी गई है? गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति, और शिव जी को परम वैष्णव कहा गया। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराणों में विष्णु के चरण से गंगा की उत्पत्ति मानी गई है और शिव जी को परम वैष्णव कहा गया। उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करें। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम सयो लिखा है। शिव जी को वैष्णव माना गया है, विष्णु भगवान को परम सयो। भगवान विष्णु नित्य सहस्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार किया कि हमारा नाम कमल नयन है। अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच है, अधिक सयोता और क्या हो सकती है कि अपना, देखिए, विष्णु भगवान शिव जी को कमल चढ़ाते थे और विष्णु भगवान को क्या कहा जाता? कमल नयन। तो एक दिन जब कमल की संख्या कम हो गई तो उन्होंने क्या किया? अपने नयन को ही, उन्होंने सोचा कि हमारे नयन को भी तो कमल का दर्जा दिया गया है, तो हम आज अपने नयन ही चढ़ा देते हैं। कमल नयन ही उन्होंने चढ़ा दिया। सच है, अधिक सयोता, क्योंकि विष्णु जी क्या थे? सयो थे। तो उसी बात पे कहा गया कि अधिक सयोता और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं। जो शास्त्रार्थ करते हैं वो ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतिपादन से देंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होने का। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की सयोता और भगवान शिव की वैष्णवता का आलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय। देखिए, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही एक प्रेम स्वरूप के नाम हैं। क्या कह रहे हैं? विष्णु और शिव दोनों ही कल्याणमय प्रेम स्वरूप के नाम हैं, पर उसका वर्णन पूर्णतया असंभव है। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिल गया है। आगे है कि हमारा मुख्य विषय क्या है? शिव मूर्ति। जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर का नाम भी शिव मूर्ति ही रखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। आगे है कि और वह विशेषता सयो के धर्मों का आधार है। अतः इन अप्रतर्क
विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शयो भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक हो के वैष्णवों से किस वर्ते पर विशेष द्वेष रखते हैं। यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपका देवता समझे। इसी बात यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति हैं। इससे शैवों को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश ही की प्रजा हैं, सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा, अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है। इसे जितने बुद्धिमान जितना विचारें उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बहुत मूर्तियों के 5 मुंह होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार परामर्थ का तत्व जो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा, पर यह ना समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या ही से प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उससे भी उनका रूप उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं है। एक मुख और है जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनने में ही आती है। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए है। जो वेद उद के ज्ञानी हैं वो बहुत हद तक 4 फल तो प्राप्त कर सकते हैं, पर पंचम मुख जो है वो और के लिए है। शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते हम क्या हैं। पर जहाँ तक साधारणतः हम बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई हैं, उनका कुछ वर्णन हमने यथामति किया। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इसी विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें और भी लिखते, पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय है किसी न किसी भाई का कुछ भला हो ही रहेगा। मरने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है। ऐसा कहते हैं ना कि अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आप मर भी जाएंगे तो आपको कैलाश मिलेगा। आगे क्या करें कि हमने ना कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार ही किया है। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा, पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का सुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर भी कैलाश होगा। हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे, कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाणादि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर आदि नाम होता है, वैसे इस अक्षरमयी शिव मूर्ति के अगणित नाम हैं। क्या कह रहे हैं कि जैसे पाषाण की जो मूर्ति होती है उसका क्या क्या नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर। वैसे इस अक्षरमयी मूर्ति का क्या क्या नाम हो सकता है, हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर। और मुख्य नाम क्या है, प्रेमेश्वर। कोई महाशय प्रेम को ईश्वर ना समझे। मुख्य अर्थ यह है कि प्रेममय ईश्वर, प्रेमेश्वर को ईश्वर ना समझे। मुख्य अर्थ इसका क्या है, प्रेममय ईश्वर। इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपने आकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम है प्रेम गंगा। उसी के जल से स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पूर्ण है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं, अर्थात
कल्याण का रूप है, नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भाईचारे में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता, पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृतिका का कहना ही क्या है, स्वयं तुच्छ पदार्थ है। केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर हैं, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते हैं, पानी पीने के भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम की बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा? जब चाहे आंख मूंद के अंधे की नकल करके देखो, अंधकार के सिवा कुछ ना सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे, अधिक श्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या है, जहाँ तक सहृदयता से विचार कीजिएगा वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ है। क्या करें कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ है, धर्म बेद सिर पैर के काम है, स्वर्ग से चिल्ली का महल मुक्ति प्रेत की बहिन है, ईश्वर का तो पता ही लगाना कठिन है, ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है, और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। इस प्रकार शिव मूर्ति निबंध हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य आए हैं उसे हमने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया है। आप अगर उसे अपने नोट्स में अंडरलाइन कर चुके होंगे तो आप उसे एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, जिससे आपका ये निबंध अच्छे से तैयार हो जाए, और इस बार के एग्जाम में अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो निस्संदेह आप उसे सही करके आएँ। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।